सभी को बच्चों मेरा राधे राधे। ये देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके म्यूज़िक से रिलेटेड जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं तो ये आपके लिए क्वेश्चन दिए गए हैं। तो सारे बच्चे हैं जो इसको है जो आराम से देखेंगे, पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, जब ताल मूल रूप से किस वाद्य की ताल है? पखावज की है, तबले की है, ढोलक की है, नगाड़े की है? तो ये क्वेश्चन हमने आपको बताया हुआ है। जब ये जो झप ताल है ये बंद बोलों की बजाई जाएगी तो ये ताल किसकी होगी? जाके तबले की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका तबला सही हो जाएगा। फिर है, तबले की पूड़ी किस पशु की खाल से बनती है? भैंस से, भेड़ से, बकरी से या गाय से? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही हो जाएगा, बकरी। फिर है, राग और मेलोडी आपके समानार्थक शब्द हैं। समानार्थक का मतलब तो सभी जानते हैं ना। तो क्या बात ये क्या सही है, गलत है, सही है, शायद है या विपरीतार्थक है? तो आपका हो जाएगा इसका आपका सही है। फिर है, अभ्यास करते समय कुल कितने स्वरों का उपयोग होगा? 8 होगा, 12 होगा, 10 होगा या 15 होगा? भाई हमारे स्वर कितने होते हैं? 12 स्वर होते हैं ना। तो जब राग का अभ्यास अगर हम करेंगे तो उसमें है जो सारे है जो 12 स्वरों का होना आवश्यक ही होगा, ठीक है। तभी तो हम उसमें है जो उसको फिट कर पाएंगे। तो देखिए, तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा 12। फिर ध्रुपद धमार के साथ कौन सी वाद्य की संगति की जाती है? मतलब ध्रुपद बजाया जाता है, धमार बजाया गाया जाता है, तो इसके साथ किस वाद्य की संगत की जाती है? सितार की जाती है, घटम की जाती है, मृदंगम की जाती है, पखावज की जाती है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा नंबर 4 बच्चों, पखावज। फिर है, गंधार ग्राम में कितनी श्रुतियाँ हैं? ठीक, तो ये श्रुतियाँ बच्चों आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, ठीक है। तो इसका क्या ऑप्शन हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 22 हो जाएगा, 33 हो जाएगा या 44 हो जाएगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, इसका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों नंबर 2 पे 22। फिर चतुस्सारण में सारणा क्रिया है जो कितनी बार की जाती है? 2 बार की जाती है, 3 बार की जाती है, 4 बार की जाती है, 5 बार की जाती है? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा 4 बार। फिर ध्रुपद शैली की गायकी के साथ संगत युक्त ताल कौन सी होती है? जैसा कि अभी आपने है जो मतलब उसका वाद्य का पूछा था, ताल के लिए पूछा जा रहा है, ठीक है। पंजाबी ताल, शिखर ताल, विष्णु ताल या आपकी हो जाती है कहरवा ताल, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? नंबर 2 पे शिखर ताल। फिर आपका है, मध्यम ग्राम में कितनी श्रुतियां हैं? 11 है, 22 है, 33 है या 44 है? तो इसका ऑप्शन बच्चों हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 बच्चों 22। फिर है, सितार पर हाथ की सही मुद्रा किस प्रकार है? केकड़े जैसी दिखनी चाहिए, नागफन जैसी दिखनी चाहिए, कौवे की चोंच जैसी या इनमें से कोई नहीं? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 2 पे नागफन जैसी। कैसे? ऐसे 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 करके ही तो हाथ रखते हैं, जान देखा तो होगा आपने सितार में। फिर प्रबंध मध्यकालीन रचना प्रकार है, गलत है, शायद है, रचना ही नहीं है या सही है? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 हो जाएगा, सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बच्चों, व्यंजन की कितने भेद होते हैं? 5 होते हैं, 7 होते हैं, 8 होते हैं या 10 होते हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 4 पे हो जाएगा 10। फिर राग का रस से कुछ भी लेना देना नहीं है, क्या ये बात सही है, गलत है? हो सकता है, सही है, शायद है या घनिष्ठ संबंध है? तो इसका नंबर 4 पे ऑप्शन आपका हो जाएगा घनिष्ठ संबंध। ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के, 3 प्रकार के, 2 प्रकार के या 1 प्रकार के? तो ग्रह कितने प्रकार के होते हैं आपके? तो आपका ऑप्शन क्या हो गया बच्चों? 2 होते हैं। ऑप्शन नंबर 3। और ग्रह कितने प्रकार के होते हैं? वो होते हैं आपके 2। फिर है, आपका निम्न में से कौन सी बंदिश होती है विस्तारशील रचना नहीं है? चक्रदार, पेशकार, कायदा या रेला? तो ऑप्शन आपका हो जाएगा नंबर 1 पे चक्रदार। चक्रदार की परिभाषा भी बच्चों हमने आपको बताई हुई है, देखिएगा।
धुमकिट तक धिलांग यह बोल मूल रूप से किस वाद्य का बोल है? डफ का है, खंजरी का है, पखावज का है या तबले का है? तो ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जाएगा आपका पखावज। फिर फर्द क्या है? टुकड़ा है, गद है, रेला है या परन है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आपका गद। फिर आपका है शुद्ध सूर्ण प्रबंधों में से एक है, करण है, श्रीरंग है, पंचतालेश्वर है या ओवी है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा करण। सितार के दूसरे तार को किसका तार कहा जाता है? जोड़ का कहा जाता है, मध्यम का कहा जाता है, गंधार का कहा जाता है, चिकारी का कहा जाता है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 1 जोड़ का। फिर है षड्ज ग्राम की मूर्छना बताइए, शुद्ध षड्जा, शुद्ध मध्या, सुखा या पौरवी? तो आपका हो जाएगा शुद्ध षड्जा। फिर है परन मूल रूप से किस वाद्य से संबंधित है? नक्कारा से, ढोलक से, मंजीरा से या पखावज से? तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा पखावज। फिर 10 गांस का संबंध किससे है? ये देखिए क्वेश्चन अच्छा है। वाद्य की रचना से, वाद्य की रखरखाव से, वादन तकनीक से, वाद्य का स्वर में मिलाना? तो आपका हो जाएगा नंबर 3 पे ऑप्शन वादन तकनीक। फिर 4 स्वर में कितने स्वर प्रस्तार बनते हैं? 24 बनते हैं, 30 बनते हैं, 35 बनते हैं या आपके 40 बनते हैं? तो ऑप्शन इसका नंबर 1 हो जाएगा 4 स्वर में है जो 24 स्वर प्रस्तार बनते हैं। फिर सूल फाक ताल का प्रयोग किस अंग की गायकी के साथ होता है? ठुमरी के साथ होता है, भजन के साथ होता है, गजल के साथ होता है, ध्रुपद के साथ होता है? तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका ध्रुपद। फिर झप ताल का प्रयोग किस अंग की गायकी के साथ होता है? देखिए सारी तालें हैं, इस तरह से ही क्वेश्चन है आपका होता है किस अंग की गायकी के साथ होते हैं। जो हमने आपको ताल वाला वीडियो आपको भेजा है, सब बहुत पहले भेजा है, तो आप उसमें देखिएगा ताल किस कौन सी ताल के साथ कौन सी है जो मतलब शैली गाई जाती है और कौन सी उसमें ताल बजाई जाती है। अगर आप ये लर्न कर लेंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए बच्चों बहुत ही नॉर्मल है। तो आपको उसको है जो अलग से है जो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की ज़रूरत ही नहीं। ये क्वेश्चन आपको है जो ये तो आपको फिर हम आपको इसलिए रिमाइंडर करा देते हैं और वीडियो आपके बड़े वाले इसलिए हम बना देते हैं जो हम आपको एक्सप्लेनेशन देते हैं, जो आपको मेन पॉइंट्स आपके जो स्किप ना हो जाएं और जिससे ये क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएं। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन हम आपको अटेम्प्ट कराते हैं। रोज़ के रोज़ आप चेक किया करिए कि आपके कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कोई इतने क्वेश्चन आपको नए मिलते हैं कि और क्वेश्चन का टाइप बच्चों क्या होता है, किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ आप है जो ज़रूर देखते रहिएगा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या आपका होगा? झपताल का प्रयोग किस अंग की गायकी के साथ होता है? ख्याल के साथ होता है, ध्रुपद के साथ, ठुमरी के साथ या टप्पा के साथ? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ख्याल। फिर 6 स्वर से कितने स्वर प्रस्तार बनते हैं? 720 बनते हैं, 240 बनते हैं, 150 बनते हैं या 320 बनते हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा बच्चों 720। 1 ऑप्शन और इसका उत्तर हो जाएगा 720। फिर अलाउद्दीन खां द्वारा निर्मित राग का नाम है? मारू बिहाग है, बिहाग है, हेम बिहाग है या जोग कौंस है? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 पे आपका हो जाएगा हेम बिहाग। फिर है देशकार राग की जाति बताइए? संपूर्ण संपूर्ण, षाड़व सषाड़व, औड़व औड़व या औड़व संपूर्ण? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा नंबर 3 पर औड़व औड़व। फिर प्रातःकालीन राग कौन सा है? बागेश्वरी है, विभास है, बहार है या यमन है? ठीक, जो प्रातःकाल गाया जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा राग विभास, जो प्रातःकालीन गाया जाता है। फिर ठुमरी किस राग में सबसे ज़्यादा गाई जाती है? देखा है, ये उलट पलट के वही ही क्वेश्चन आते हैं। अभी तालों के बारे में पूछा था कि किस गायन शैली में प्रयोग किया जाता है। अब यह जो गायन शैली के बारे में पूछ रहा है कि किस चीज़ में है जो मतलब ज़्यादातर गाई जाती है। ठीक, जो ठुमरी होती है किस राग में सबसे ज़्यादातर गाई जाती है। अब राग के बारे में पूछ रहा है, क्या मालकौश में गाई जाती है, केदार में गाई जाती है, पीलू में गाई जाती है, मल्हार में गाई जाती है? तो ऑप्शन आपका नंबर 3 हो जाएगा पीलू। फिर राग कामोद का वादी स्वर बताइए? गंधार है, पंचम है, निषाद है, धैवत है? तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा पंचम। फिर चंद्रकौश राग का अंश स्वर कौन सा है? गा है, नी है, माँ है या धा है? तो ऑप्शन इसका नंबर 3 हो जाएगा बच्चों माँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप, राग तोड़ी किस थाट का राग है? भैरव का है, तोड़ी का है, खमाज का है या काफी का है? तो राग तोड़ी है लिखा है तो तोड़ी थाट से ही होगा, तो तोड़ी थाट हो गया। फिर है, क्या यह सच है कि कुछ राग वाद्य प्रधान होते हैं? नहीं, हाँ या हो सकता है या नहीं कहा जा सकता है?
ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 हो गया हाँ। फिर श्री राग किस थाट का राग है? काफी का है, पूर्वी का है, भैरव का है या भैरवी का है? तो जो श्री राग है वो आपका पूर्वी थाट का है। फिर है उस्ताद अली अकबर खां द्वारा निर्मित राग का नाम बताइए। हेम हिंदोल, हिंडोल हिंडोल होगा बच्चों, हिंदोल नहीं होगा। फिर आपका हो जाएगा छाया नट, फिर मेघ मल्हार या चंद्रकोश। तो आपका हो जाएगा आपका हेम हिंडोल। तो आज के क्वेश्चन बच्चों यहीं तक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ठीक है, आपको अच्छे लगे होंगे। तो अगर अच्छे लगे हैं तो ज़रा सी हमारी मेहनत को सफल आप कर दीजिएगा एक थंब लगाकर, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके। थैंक यू।